अब आइए मुद्दा पर, चुप रहिए उपाध्याय जी, हम बोलेंगे ना तो बोल नहीं पाइएगा। कपार में जो बवासीर हुआ है वो देश की जनता इलाज कर देगी। अभी आप लोग बिहार की घटना की चर्चा कर रहे थे। एक मिनट आवाज डाउन सबकी। आप देश एक मिनट मेरी ये गुजारिश है रोहित भाई आपसे भी, प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखिए। अजय जी 10 सेकंड दिए जा रहा हूं, शब्दों का ध्यान रखिए और हर कोई शब्दों का ध्यान रखे। चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। और अजय जी, रोहित सिंह इनका नाम है, युवा चेतना नाम का संगठन चलाते हैं, इनकी एक राय है, आ जाने दीजिए, फिर आप इस पर रिप्लाई कर दीजिएगा। अब आइए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर। राकेश पांडे सुनिए तो, अब आइए देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के ऊपर। माननीय अमित शाह जी ने पूरी मजबूती और दक्षता के साथ देश को संभालने का काम किया। आपको पता होना चाहिए सीजेपी के आंदोलन के बीच में पूरा असम जलमग्न हो चुका है, असम की जनता परेशान है। लगातार देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ संवाद बनाए हुए हैं ताकि असम की जनता की समस्या का समाधान हो। अच्छा ठीक है, भद्रक नदी अपने ठीक है रोहित भाई आता हूं। अजय उपाध्याय जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आप रोहित की बात का रिप्लाई कर लीजिए। आप रोहित की बात का एक मिनट प्लीज, सब लोग एक साथ नहीं बोले भाई। रोहित सिंह प्लीज होल्ड ऑन, साइलेंट लोग हैं। एक मिनट रोहित भाई, हो गया प्लीज। रोहित सिंह आवाज डाउन करिए। अब अजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। एक साथ मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, जिसका नाम लूं वही बोले, और बार बार बोलेंगे तो फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अजय उपाध्याय जी मैं आपसे आ रहा हूं, एक तो रोहित सिंह की बात का जवाब दीजिए, सवाल सुन लीजिए। दूसरी बात है कि बीजेपी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने इडियट किसको कहा? छात्रों को कहा जो जंतर मंतर पर थे। राकेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बुलाइए यहां। अरे हैं आरपी सिंह भाई, आपको उनकी बात का नहीं जवाब देना है, मत दीजिए उनकी बात का जवाब। हाँ मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको रोहित सिंह पर कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो ये आपकी चॉइस है। प्लीज रोहित सिंह प्लीज नहीं, आरपी सिंह और अजय उपाध्याय को फ्रेम में रखिए। आरपी सिंह और अजय उपाध्याय को फ्रेम में रखिए मेरे साथ स्क्रीन पर। राकेश भाई आपसे एक विनम्र अनुरोध है। राकेश भाई आपसे एक विनम्र है, हाथ जोड़कर अनुरोध है। आपका बहुत सम्मानित चैनल है, भाजपा का व्यक्ति बोले उसका हम उत्तर देने की स्थिति में है। ठीक है, किसी और पार्टी का अधिकृत व्यक्ति हो तो समझ में आता है। ठीक है, ये कहां चोर आदमी को बैठा लिए। मत करिए ना। आपको अजय भाई मेरी भी एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, अजय भाई मेरी भी एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपको रोहित सिंह की बात का नहीं रिप्लाई करना है, आप मत रिप्लाई करिए। मैं आपको उनके साथ फ्रेम में भी नहीं रखूंगा, लेकिन चोर मत कहिए किसी को, प्लीज। मेरी भी एक गुजारिश है। हम लोग एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, सब सम्मानित। सीजेपी का प्रवक्ता बैठा लेते। हाँ नहीं ठीक है, सीजेपी का बैठा, मैं आपकी उसका जवाब दूंगा। नहीं ठीक है, मैं क्या दूंगा। अब सुनिए अजय भाई मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए ना, 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। आरपी सिंह एक मिनट के साथ है। हाँ ठीक है, एक मिनट एनडीए का कोई भी व्यक्ति बैठाइए। हाँ ठीक है, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एकदम। अरे अजय भाई मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए अजय भाई सुनिए, आपकी इस बात का सम्मान है। आप लोग अजय उपाध्याय जी अनुरोध है, यदि उनको आप बैठा करके डिबेट कराना चाहते हैं तो आप डिबेट कराइए, मैं डिबेट छोड़ देता हूं। अब सुनिए मेरी बात ना, अब एक तरफा डिबेट नहीं, अजय भाई एक तरफा डिक्टेट नहीं, आदमी के साथ डिबेट। अरे मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात मैंने सुन ली अजय उपाध्याय जी। मैंने कहा कि आपकी इस बात का सम्मान है, आपको रोहित सिंह की बात का नहीं रिप्लाई करना है, आप मत करिए। मैं आप अगर डिसएग्री है तो मैं आपको उनके साथ फ्रेम में भी नहीं रखूंगा, लेकिन किसी को चोर मत कहिए। सब चैनल पर सम्मानित लोग आते हैं, मेरी बस सिर्फ इतनी गुजारिश है। अब सवाल पर आते हैं। बीजेपी ने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई जो युवा सवाल पर आइए सर, युवा चेतना लिख करके युवाओं के विरुद्ध में बात कर रहा है, तो ये आपका वर्जन है ना, उनका वर्जन थोड़े नहीं है। अजय उपाध्याय जी डिबेट पर आते हैं, डिबेट पर आते हैं। इतना बड़ा मुखौटा कैसे आप लोग लगवा देते हैं चैनल? अब सुनिए आपका बहुत सम्मानित चैनल। ठीक है सर, सब सम्मानित है यहाँ पर। एक सवाल, बीजेपी ने थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी ने इडियट किसे कहा? क्या जंतर मंतर पर, अगर सदन में, चूंकि राहुल गांधी ने खुद कहा कि सदन में मौजूद लोगों को नहीं कहा, तो बीजेपी की ओर से सवाल है कि क्या जंतर मंतर पर पहुंचे लोगों को कहा? तो जंतर मंतर पर 3 तरीके के लोग थे, या तो छात्र थे जो आंदोलन कर रहे थे, या तो कुछ नेता पहुंचे हुए थे जो समर्थन में थे, कुछ अभिनेता भी पहुंचे हुए थे। राकेश भाई आपने तो खुद ही, क्यों आप चाह रहे हैं उन लोगों के नमक जले पर नमक छिड़कना? मैं भी नहीं चाहता कि भाजपा के किसी नेता को मैं इडियट कहूं, लेकिन जिन लोगों ने युवाओं के साथ अत्याचार किया, युवा थिंकिंग जो है, सत्य के प्रति जो छात्र आगे बढ़ना चाहता है, उसके विरुद्ध में उसको कहीं ना कहीं हरास करने का प्रयास किया,
जिन लोगों ने ऐसे हथकंडे अपनाए, यंत्र तंत्र षड्यंत्र, ताकि बच्चे जो हैं अपने आवाज को, अपने सवाल को नहीं उठा सके सत्ता पक्ष के सामने, कहीं ना कहीं इडियट तो वही लोग हैं। और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं। इस तरह से भी यदि सपोर्ट करे, इतने गंदे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाया और उसको जो बलात्कारियों के आरोपियों का समर्थन करता है उसको सपोर्ट कोई करे, एक शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा देता है उसको कोई स्वागत करे संसद परिषद के बाहर आकर के, तो ये क्या अंधभक्त नहीं होगा? वही अंधभक्त है। और इडियट वो है जो देश के पूरे शिक्षा तंत्र को कहीं ना कहीं ठेके पर दे दिया, देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। किसान की आवाज नहीं, मजदूर की आवाज नहीं, छात्र की आवाज नहीं, डेमोक्रेसी को ही कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में लाना चाहता है। वही लोग इडियट है। छात्र सवाल पूछ रहा है, सही पूछिए, सत्य की पहचान। आरपी सिंह, जवाब मेरा इडियट किसे कहा जा रहा है? डेमोक्रेसी में असहमति हो सकती है, लेकिन सहमति और असहमति के बीच सवाल किया जाता है। सवाल पर यदि कोई प्रश्न लगा रहा है तो उससे बड़ा इडियट। ठीक है आरपी सिंह जी। और उसके बाद भी उस आदमी का सपोर्ट करता है जो सवाल पर प्रश्न करने वाले पर प्रतिबंध लगाए, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाने वाले को सपोर्ट करने वाला कहीं ना कहीं अंधभक्त है। ठीक है आरपी सिंह, यहाँ भी आपके तो अभी दिख रहे हैं। अजय उपाध्याय की परिभाषा में आपने डाल दिया, अजय हो गया है। और वो आदमी अब छोड़ दीजिए ना अजय जी, जब आपको उनकी बात का रिप्लाई नहीं करना है तो क्यों उनको बार बार कोट करना? आरपी सिंह, अजय उपाध्याय की परिभाषा में अन्ना हजारे इडियट थे, सौरभ वांगचुक इडियट है, जो सीजेपी के जो सब लोग बैठे इडियट थे, जो वहां पर आंदोलनकारी आए थे इडियट थे। कुछ स्टूडेंट तो वो थे जो नीट वाले थे। अंतबक हमको ये कोट कर रहे हैं। और इडियट ये किसको कोट कर रहे हैं? ये देश की जनता को इडियट कोट कर रहे हैं, ये देश के जो नागरिक है उनको इडियट कोट कर रहे हैं, ये देश के जो वोटर्स है उनको इडियट कोट कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, आपके नेता के पास कोई तथ्य नहीं होते, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बकवास करते हैं पार्लियामेंट में आकर। मैं माफी चाहता हूँ, भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी बोलते हैं पार्लियामेंट में आकर और अनाप शराब बोलते हैं, बिना सबूतों के बोलते हैं, बिना आधार के बोलते हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई आधार नहीं था। जब उनसे सबूत आधार पूछा जाता है तो भाग जाते हैं। यही कल हुआ। कल आपकी जो नेता है, नेत्री है, उन्होंने एक साइंटिस्ट को, जिसको आप इडियट की कैटेगरी में रखते हो, एक साइंटिस्ट को जो कि IITian है, जो कि डायरेक्टर IIT के, जो कि 150 से ज्यादा अधिक पेपर्स लिख चुके हैं, उनको गौमूत्र का वो बता दिया, गौमूत्र का स्पेशलिस्ट। पूरी गांधी परिवार का जितनी डिग्री होंगी ना, उससे कई ज्यादा बड़ी डिग्री होंगी उस व्यक्ति के पास, उनको आपने गौमूत्र का एक्सपर्ट बता दिया। आप उनको इडियट मान लिया, मान लिया आप इडियट, देश समझ रहा कि आप किसको इडियट मान रहे। अफसोस ये है कि संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं 10 सेकंड बोल लीजिए अजय भाई, फिर मैं फराज जी के पास जाता हूं, फिर रोहित भाई आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। सिंह साहब का बहुत सम्मान है, सिंह साहब अपने दिल पे ले लिए। अरे भाई, आपको इडियट हम लोग कभी कह ही नहीं सकते, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं, हमें तो आप मानते हैं। ऐसे लोग हैं जो गट्टर से गैस निकलेगा, रडार छुप जाएगा बादल में, A+B द होल स्क्वायर वाले एक तरफ आलू डालो, दूसरी तरफ सोना निकलेगा, भूल गए क्या? जो इस थ्योरी को सपोर्ट करे उनको क्या इडियट नहीं कहा जाएगा? वो कितना वैज्ञानिक है। आलू सोना वाला भी आप ही के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। राहुल गांधी के वीडियो थे ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, जरा फराज जी को लाइए। हो गया आपके 10 सेकंड हुए। फराज के भाई साहब, दो बातें हैं। एक तो क्या शब्दों का चयन ठीक से नहीं हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात है, आज एक और तस्वीर देखी, आपकी पार्टी लग रहा है इस मुद्दे से हटकर राम मंदिर पर जाना चाह रही है। कैसे इडियट लोग हैं जो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। राकेश जी, देखिए, भगवान राम के लिए तो इस देश के 140 करोड़ लोग जाना चाहेंगे, उसमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है भाई? दूसरी बात यह कि अभी अजय भाई ने शिक्षा मंत्री का एक बयान बताया कि उन्होंने वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के ऊपर कुछ कहा था। अजय भाई, उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए। जो अभी के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में कम बिजली दी, बिजली ना ठीक से दे पाने के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। ये चेक करिएगा, ये आज के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान था। दूसरी बात, इडियट पे आ जाते हैं राकेश भाई। कौन इडियट है? हे भगवान, हे प्रभु, आपको पता है? और आरपी सिंह साहब बोल रहे हैं कि जिन लोगों का मानसिक संतुलन खो जाता है वो इडियट होता है या क्या है, या किसका? मैंने कहा वो अपना मानसिक इडियट इस देश में वो सांसद है
इन अब हाँ सुनिए सर जल्दी पूरा करिए, समय